यस। तो वेलकम एवरीवन। आईपीएल की शुरुआत फर्स्ट हाफ ऑफ द वीक हो चुकी है एंड यहाँ पे हमने सभी टीम्स के मैचेस देख लिए। सभी टीम्स के स्कोर्स देख लिए, इनिशियल स्कोर्स एंड कोई कोई टीम अपने लास्ट ईयर से वन स्टेप फॉरवर्ड एक अच्छा स्क्वाड लेके आई है। तो वहीं पे कुछ कुछ टीम काफी धीमी शुरुआत करते हुए दिखी। तो किसी किसी टीम ने एक ऐसे अनोखे चेहरे को लेके आए उनके स्काउटिंग्स ने कि जिनकी तारीफ करते हुए काफी सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स थक थक नहीं रहे। तो और अभी आज की वही है हमारे कि इस हाँ, मतलब वही है कि अभी जो 5 मैचेस हुई है तो कुछ मैचेस बहुत ही अच्छी हुई है और कुछ मैच तो डायरेक्टली वन साइड थी अभी। एंड जैसे तुमने कहा ना कि स्काउट ने इस बार काम तो किया और सारी टीम ने कि नए नए चेहरे लेके आ रहे हैं, नए नए इंसान आ रहे हैं कि ये इंडियन प्रीमियर लीग से ज्यादा अभी अनकैप्ड इंडियन प्रीमियर लीग लग रही है फिलहाल। तो हाँ, एक्चुअली वही है इसका कि इसका फायदा हमें दिख रहा है। हाँ। लेकिन 18 साल के आईपीएल का जो 18 साल से आईपीएल चलते आ रहा था, उसका कहीं ना कहीं पे जो आईपीएल ने इंडियन क्रिकेट को क्या दिया है, ये क्वेश्चन जो बढ़ रहा था। रादर देन आईपीएल की वजह से हम शायद वर्ल्ड कप्स नहीं जीत रहे, या फिर आईपीएल की वजह से हम वो चीजें जो हमें और ग्लोरीफाई करती है एज ए नेशन, वो करने में हम सक्षम नहीं हो रहे। तो उस वो क्वेश्चंस आ रहे थे इसके पहले। बट इस हाँ। आईपीएल में हमें दिख रहा है कि एक नए प्रोडक्ट को आईपीएल देने में कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल हो रही है। एंड हाँ। हमने वो पुथुर के माध्यम से देखा। एम आई एज यूजुअल हर साल वो एक नए स्काउटिंग, उनकी स्काउटिंग टीम लेके आईपीएल आए। के बाद 10 महीने तक चलती रहती है। इट इट हाँ। गोज फ्रॉम राइट फ्रॉम नॉर्थ, फ्रॉम द टीप ऑफ कश्मीर टू द साउथ टू कन्याकुमारी एंड साउथ से ईस्ट से वेस्ट भी पूरा वो रेंज कवर करती है। गोज इनटू द लोकल टूर्नामेंट, सर्च फॉर द players who can have a good career, and they do perform when they join the squad as premium like as MIs और and इस बार भी जिसको लेके आए वो जो विघ्नेश पुत्तुर है, इस बार भी मतलब वो कोई डोमेस्टिक नहीं खेला है, कुछ नहीं खेला है, डायरेक्टली उसको वो साउथ अफ्रीका लेके गए थे एंड वहां से उसको लेके आया, डायरेक्टली आईपीएल में खिलाया। उसका परफॉर्मेंस ऐसे खतरनाक रहा कि देखते ही समझ रहा है कि हाँ ये कुछ तो अलग ही लड़का है। इवन दो इट्स अ फर्स्ट मैच उसने हाँ किया है, बट हमें देखेंगे कि आगे आने वाले मैचेस में कैसे परफॉर्म करते हैं, बट हाँ। नाम तो बना रहा है। अभी उनके उसके बेसिस पे यार पुथुर, लाइक कंसिडरिंग 20-24 ईयर ओल्ड ही is, उसके लेवल पे तो उसने जो किया है इज एक्चुअली बिट मच। जब ऐसे हाँ। स्काउटिंग टैलेंट से कोई प्लेयर आते हैं, इफ इवन इफ ही मेक्स हिज टीम इन एटलीस्ट अ मैच ना, उसका पूरा निकल जाता है यानी हाँ। द व्हाट द टीम वाज एक्सपेक्टिंग इज एक्चुअली इज अकम्प्लिश्ड। तो वो तो है। हाँ। एंड अभी हम अभी तक के जो पांच मैचेस हुए इन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वीक, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। राइट ऑन हम्म। टॉप इज द एल प्रीमियर ऑफ आईपीएल, द क्लासिकल फर्स्ट मैच ऑफ द आईपीएल फ्रॉम वेयर द आईपीएल स्टार्टेड इन 2008 to now. हाँ। Both KKR and RCB has seen both the extremes of the line, where हाँ। KKR is now with 3 trophies and RCB is still saying ही साला कप नाम दे। तो अगर उसकी बात करें तो फर्स्ट मैच के बारे में क्या ही बोलेंगे, लाइक। अभी वो तो फर्स्ट मैच तो ऐसे आरसीबी ने वन साइड बना दिया। जिस तरीके से केकेआर ने चालू किया था, लगा कि बहुत बड़ा स्कोर बनाएंगे केकेआर, बट कहीं ना कहीं विकेट्स के थ्रू आरसीबी ने मैच को तो पीछे हटा लिया था कि लाइक हमने पकड़ लिया मैच को एंड एंड में। एंड चेस तो बहुत इजीली चेस हुआ है, मुझे वो ऐसे हार्ड ऐसे लगा नहीं उनके लिए, आरसीबी के लिए कि कुछ मुश्किल था। ऐसा बहुत ही इजी चेस था उनके लिए। तो काइंड ऑफ वन साइडेड मैच आरसीबी ने बना लिया एंड दे मेड अ स्टेटमेंट कि हाँ क्यों हम 18वें सीजन और विराट कोहली का जो बोल रहे थे कि क्यों ये एक अलग नाता हो सकता है इस बार का, इस आईपीएल का स्पेशली 18वें नहीं, सीजन का, कोहली वो तो। कोहली भी काफी, मेरा कोई प्रेशर नहीं, वो बस वेकेशन के लिए हाँ। ऐसे खेल रहा है। एंड कोहली के हाँ। बैटिंग में वो एलिगेंस दिख रहा है भाई। एंड हाँ। उसमें हाँ। अगर उसका वो अग्रेसिवनेस अगर ऐड कर लिया तो भाई देर इज नो अदर प्लेयर एज क्लासी एज विराट कोहली। हाँ। यू कैन टेक एनी ऑफ द प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। एंड वो जितना फ्री स्टाइल में बैटिंग करते, बैट के स्ट्रोक प्लेस जितने जितने फ्लुएंटली आ रहे थे, इट वाज अ ग्लेज फॉर द आइस। एंड हाँ। वो और ये आरसीबी के सक्सेस के लिए, जैसे हमने अपने वीडियोस में भी बोला था कि ओपनिंग और टॉप ऑर्डर की बैटिंग ये काफी इंपॉर्टेंट है। एंड जहां पे उनका वो वीक स्पॉट था कि बॉलिंग में कई तो कंसर्न लग रहे थे,
बाकी लोगों ने कवर अप कर लिया। इवन भुवनेश्वर कुमार डिड प्ले। अरे यार ये तो इसके ऊपर हाँ तो बात ही नहीं कि भुवनेश्वर कुमार को क्यों नहीं खिला है, इसके पीछे का रीजन आई अभी गेस तक शायद शायद। कुछ तो इंजरी है ऐसे, कुछ तो सुने दिया कि शायद हाँ कुछ तो लेकिन इंजरी है जो फर्स्ट मैच के लिए। अभी तक कुछ अभी तक कुछ ऐसे रिपोर्ट्स क्लियरली नहीं है उनके हाँ ऑफिशियल अकाउंट से कि कुछ इंजरी है और सच। वो तो स्टिल देखने वाली चीज रहेगी। हम्म, बट स्टिल इसके बारे में तो लॉट टू टेक, बट स्टिल इन एब्सेंस ऑफ भुवनेश्वर कुमार दे मैनेज टू रेस्ट्रिक्ट लाइक वैलिएंट साइड लाइक केकेआर टू मीडियोकर 172 हाँ 172 और 173 एंड 174 actually. तो and they managed to chase it down with around 4.4 odd overs remaining. तो ये काफी उनके एफर्ट्स को दर्शाता है कि उन्होंने कितने लेवल तक उन्होंने कवर कर लिया। एंड आरसीबी स्टार्टेड विद अ गुड लाइनअप एंड लेकिन यार एक एक चीज है, आरसीबी हैज नेवर वॉन द आईपीएल व्हेन दे वॉन द फर्स्ट मैच ऑफ द टूर्नामेंट। तो तो वी नीड टू सी ये बार का ये आईपीएल स्पेशल कैसे जाता स्टार्ट है। से, ये आरसीबी के स्पेशल स्टार्ट से। तो तो ये देखना पड़ेगा कि इस बार के आईपीएल में क्या नई चीज होती है। बट या दैट इज अबाउट द फर्स्ट मैच ऑफ द टूर्नामेंट ऑफ 2025। कमिंग टू द नेक्स्ट मैच वेर वी सॉ द रिकॉर्ड like being broken. We went close to record being broken and कुछ समय तक तो लग भी रहा था कि they will shatter all the records up. 300 तो उस टाइम में लगा कि भाई 300 तो क्रॉस होने वाला है। ईशान उसमें किशन कोई ईशान किशन पूरे ऐसे गुस्से से आ रहे हैं, ऐसे लग रहा था कि दे ही ही इज वांटेड टू मेकिंग अ शोकेस स्टेटमेंट। ही वांटेड टू शोकेस समवन की अरे भाई हाँ you did a wrong you took a wrong decision हाँ by leaving me up and क्या ही बोल रहा हूँ उनकी बैटिंग के बारे में। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, ही इज मेकिंग अ स्टेटमेंट कि व्हाई ही इज दैट प्लेयर कि जिसपे तुम दाव लगा सकते हो अपने। ही इज बीइंग दैट प्लेयर कि हाँ, ही इज प्रूविंग सर, जैसे हमने भी वीडियो में इसके पहले भी बात की है कि अगर ईशान किशन का ये सीजन बहुत अच्छा गया तो उनके लिए जरूरी है ये सीजन काइंड ऑफ। तो उसी तरीके से उन्होंने सेंचुरी करके लाइक स्टार्ट तो कर दिया कि दरवाजे वो तो तोड़ने की कोशिश चालू कर दिया उन्होंने अभी। तो एक है लेकिन वही ईशान है किशन कि जिसने नेक्स्ट के लिए। उसका कंसिस्टेंट रहना काफी जरूरी है। लाइक वन मैच वंडर इज अ डिफरेंट थिंग। हाँ ही इज नॉट वन मैच वंडर, ही इज अ प्रूवन प्लेयर, ही हैज बीन विद एमआई सिंस लास्ट 7 years और सो। तो हम्म, अगर एक एमआई जैसी टीम आपके साथ 7 सालों तक परसिस्ट करती है, यू हैव बीन अ हाँ रिटेनर एज वेल। एंड लास्ट आईपीएल में तो लास्ट के 3 साल तो वो एमआई के हाईएस्ट पेड क्रिकेटर भी थे। So हम्म, if a team like of the caliber of MI is investing so much in you, you have that potential. But it is just that he was not able to justify his potential as he is not consistent in the Indian squad. And he has to prove in this IPL. जैसे हमने हमारे वीडियोस में भी वापस से बात किया था इसके बारे हाँ में कि there is a lot in Ishan Kishan this year to showcase than it was in the last years. एंड ये उन्होंने उनके उनके एक इंटरव्यू में बोला है कि आई वुड लाइक टू परफॉर्म अगेंस्ट मुंबई एंड दैट वुड बी द बेस्ट थिंग बिकॉज ही हैज प्लेड फॉर मुंबई फॉर सो लॉन्ग एंड और अभी ही इसके हैज पीछे दैट। की बहुत सारी बातें बाहर आ रही कि ईशान किशन के रिगार्डिंग के लाइक लेट्स नॉट ड्वेल इनटू दोस टॉपिक्स कि वो अभी उनके पीछे के बैकग्राउंड की बातें है कि लाइक एमआई का इन्वॉल्वमेंट वगैरह वगैरह, वो सब हम उस पर बात नहीं करेंगे बिकॉज वी तो डोंट नो तो व्हाट हैपेंड। तो यही गुस्से से तोड़फोड़ तो करने वाले हैं ना। तोड़फोड़ हाँ तो हाँ हमको हाँ, देखने को मिला है। वही सो वही। एंटरटेनमेंट तो फुल ऑन है उसके रिगार्डिंग। एंड बाकी के देखो, अगर हम एसआरएच की बात कर रहे हैं और ईशान ईशान किशन की बात कर रहे हैं रादर देन ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की बात करने से, हाँ तो हाँ आप समझ सकते हो कि ईशान किशन ने कितना बड़ा इम्पैक्ट डाला है। हाँ एंड इट इज नॉट लाइक कि बाकी दोनों ने कुछ डाला ही नहीं, बाकी दोनों भी तोड़फोड़ के इसमें आ ही गए थे। कर दिया। तो हाँ, तो ये एक है और कि वैसे डेल्स्टिन ने तो प्रिडिक्शन दे दिया है ना कि जो वानखेड़े पे मैच होने वाला है अप्रैल में, एसआरएच वर्सेस एमआई, तो डेल्स्टिन का प्रिडिक्शन है कि 300 ना का रिकॉर्ड यार, वहां पे टूट सकता है। इट इज सो डिफिकल्ट। अगर 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 टूटना है तो इट इज बॉल वर्सेस बैट भी अगर बात करें, इवन इफ हाँ वी टेक आउट द मुंबई इंडियंस बैटिंग कैलिबर जिसको हम क्या बोल के ही इग्नोर करेंगे, बट इफ यू जस्ट टेक कि इनकी बॉलिंग अच्छी है उनकी बैटिंग अच्छी है, इट वुड बी अ गुड कॉन्टेस्ट। लेकिन इनके पास बैटिंग भी वैसी है ना। एंड है। इफ यू कंपेयर टू टीम्स, एमआई के वानखेड़े में जाके अगर ये 300 निकालने वाले
देखो, या तो ऐसे होगा, या तो 49 का रिकॉर्ड तोड़ेगा या तो 300 का, ऐसा ऐसा भी बात चल रही, तो हाँ, और नहीं, बट इट वॉन्ट बी लाइक अगर दैट। एम आई जैसे बॉलिंग के सामने अगर SRH 300 वो भी वानखेड़े में मार दे, तो आई थिंक SRH वुड बी द टीम जिससे सब टीम डरेगी इस बार, क्योंकि नहीं, दैट इज सो मच, बट आई एम नॉट डिनाइंग 300, बट 300 अगेंस्ट एम आई विद दिस बॉलिंग लाइनअप is not actually agreeable. So let's hold on to that. April 17 is a long time ahead. Still 3 more weeks to go, if I may say. तो एंड 3 more weeks इज अ लॉन्ग टाइम, वहां तक तो इनके आधे मैचेस हो जाएंगे, 5-5, 6-6 मैचेस सब खेल चुके होंगे, एंड दैट वुड डिसाइड करेक्टली। तो व्हेन वी स्पोक अबाउट एसआरएच, व्हाट अबाउट आरआर गोइंग दैट वे, कि आरआर का कैसा लगा? देन अगेन स्पीकिंग अबाउट अनकैप्ड प्लेयर्स ना, आरआर में वो शुभम दुबे, अ, जिसके 300 के अराउंड स्ट्राइक रेट से उन्होंने जितने 35 रन कुछ तो 35 अराउंड बनाए, तो ही इज He has been ऑल्सो he has बॉलिंग been गुड। around in IPL in last 2-3 years actively, हाँ, हाँ, but हाँ। उनके से ऐसे कुछ यानी बाकियों को ओवरशैडो करने लायक कुछ फिगर्स नहीं आए थे अभी तक, हम्म। एंड दिस टाइम इट वाज गुड टू सी, बट these figures coming in winning cost is actually rather more pleasing to the team rather than coming at the losing cost. But yeah, future prospect तो काफी अच्छा है. But do you हाँ, think the same thing we discussed, the top Indian heavy batting lineup of RR team is going to haunt them throughout the tournament? अभी वही है जैसे हमने बोला ना कि इशू तो थे उनको, जैसे स्टार्ट हुआ, हमने विकेट्स देखी कि कितने डायरेक्टली एक से विकेट्स निकले उनके स्टार्टिंग के ऊपर, कि यशस्वी जायसवाल गए, फिर रियान परत भी आके एक हिट मार के फिर चले गए। तो ये इशू उनको होने वाला है कि हिट एंड, जैसे क्या बोले हम उसको, कि मारेंगे तो मारेंगे, नहीं तो नहीं मारेंगे, बिकॉज रियान परत भी ऐसे प्लेयर है, हमने देखा है बहुत ज्यादा, अभी रिसेंट में चल रहा है वो, बट उसके पीछे का हिस्ट्री अगर देखा तो इतना ज्यादा नहीं मार पाया। तो अभी ये नए देखना पड़ेगा कि 3 मैच, एक तो उनको कैप्टनसी का प्रेशर वो कैसे लेते हैं, तो तब तक के लिए उनका वो नहीं भी वो फॉर्म कहीं ना कहीं डीप ना हो जाए, वो भी देखना पड़ेगा। प्लस आरआर अभी मूविंग डाउन द लाइन, उनको बस यही करना है कि ये फर्स्ट मैच छोड़ दो, व्हाइट बोर्ड पे फिर से अपना प्लान बनाओ, बिकॉज ये वन ऑफ मैच बोल के छोड़ना पड़ेगा उनको, बिकॉज हाँ एसआरएच वाज एक्चुअली, द बेटर टीम दैट डे, एंड सर्टेनली कि फिर से उनको नया स्टार्ट करना ही पड़ेगा आरआर को, ये पिछली वाली मैच छोड़ के ही आगे मूव ऑन करना पड़ेगा, ताकि उन्हें अपना क्या कैंपेन अच्छे से स्टार्ट करना पड़े फिर से। यस। तो ये तो रहेगा। सो ये आरआर के बारे में हो गया। कमिंग टू द नेक्स्ट मैच, एल क्लासिको। तो मैच की जितनी हाइप थी उतना उसको जस्टिफाई नहीं किया नहीं हुआ, इस गया, बार नहीं हुआ। because both the teams are coming with a high standard, and the teams this year are looking so strong, both the teams, हाँ, considering the match is being played at Chepauk, हाँ, and the team which Chennai has, तो ये जस्ट अगर वो दीपक चहर की वो छोटी इनिंग्स अगर साइड में रख देते थे हाँ, तो बहुत बहुत ज्यादा मीडियोकर टोटल था, लाइक 130 बहुत 140 ज्यादा। वाज मोर देन दैट, एंड चेन्नई को भी 19th ओवर तक जाने की जरूरत नहीं थी। इट वाज एक्चुअली इनक्रेडिबल एफर्ट फ्रॉम एमआई's बॉलिंग टीम, हाँ, जहां पे 61 ऑड बॉल्स में 59 की जरूरत थी, यानी लास्ट के 10 ओवर में कुछ 59 ऑड रन की जरूरत थी। सो पहले ही 10 ओवर में मैच खत्म हो चुका था, बट हियर हो कम्स द चुका। यंग टैलेंट पुथुर। हाँ, तो पुथुर और ने जो उसने किया, ऐसे लाइक, सादे विकेट्स नहीं, कि बड़ी बड़ी विकेट्स, ऋतुराज गायकवाड़ का विकेट जो कि मार रहे थे ऑलमोस्ट लाइक 200-250 के, कुछ तो समथिंग 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से मार रहे थे ऋतुराज गायकवाड़। ही वाज ट्राइंग टू फिनिश द मैच अर्ली, एंड उनने कहा भी, उनके लाइक पोस्ट मैच में बोला भी कि वी शुड हैव बीन मोर क्लिनिकल वाइल चेसिंग द गेम। तो ऑब्वियसली रन रेट का सोच के बोला उन्होंने, बट हाँ, मैच जल्दी चेस हो जाना चाहिए था। पर एमआई की बॉलिंग सच में, विघ्नेश पुत्तुर कमेंडेबल जॉब ही हैज डन, कि जिसकी वजह से वो मैच आखिरी की ओर तक चले गए, लाइक आखिरी एंड तक जाना पड़ा उनको सीएसके को। यस, एंड एंड सीएस वही है कि एज एज वी वर स्पीकिंग ऑफ कि चेपॉक की पिच स्लो स्लगिश लेवल की थी। पिच है, हाँ, एंड सीएसके ने वो एक ट्रिक को तोड़ लिया है, ऐसे मुझे लग रहा है कि हाँ, हाँ, चेपॉक में जाके, सीएसके इज डूइंग व्हाट सीएसके डज। उनको वही यानी है कि थोड़ा, यहाँ पे उनके क्लियर कट 6 गेम्स दिख रहे हैं, 6 हाँ, गेम्स हाँ, हाँ, मिनिमम दिख रहे हैं,
हाँ एंड दे आर गोइंग विद देयर एज ओल्ड फॉर्मूला कि 6 गेम्स वाह चेपॉक में जीत लो एंड 2 or 3 गेम्स फ्रॉम हियर एंड देयर एंड इट इज मोर देन इनफ टू गिव यू अ टॉप 2 स्पॉट. अभी जो भी टीम्स हाँ है दे आर फर्स्ट टारगेटिंग द प्ले ऑफ स्पॉट्स टॉप 4, बट उनके माइंड में कहीं ना कहीं पे होगा कि टॉप 2 पे अगर फिनिश करते हैं दे विल गेट अ स्लाइट मोर एडवांटेज. तो हाँ तो चेपॉक की पिच में मुंबई इंडियंस का 155 वाज नेवर गोइंग टू बी इनफ बिकॉज दे न्यू नहीं हाउ टू एक्सेलरेट एंड विद द क्वालिटी ऑफ बैटर्स दे हैव जो हमने डिस्कस किया टॉप 9 तक उनके पास बैटिंग है एंड इट वाज नेवर अ क्वेश्चन दैट विद चेन्नई इज गोइंग टू विन और नॉट. इट वॉज हम्म मोर ओवर कि चेन्नई कितने ओवर्स में जीतती है. कितने उसमें जीती है Even if even if am I actually curbed the run chase a bit at the end of the at the towards the end of the match, but there were more than enough caliber batsmen that were going to come in terms of Jadeja, Dhoni, even Ashwin. तो ये तो कभी क्वेश्चन था ही नहीं यार. Like और that was चेन्नई never की a question. पिचेस यही रहने वाली है जहां पे तुम्हारा 190 200 विल बी द कॉम्पिटिटिव टोटल. तो Yes. 200 इज इनफ एट चेन्नई. जैसे हमने वही तो बोला था कि सीएसके का बैटिंग लाइनअप ही ऐसा है कि वो even कंसिस्टेंटली 200 even स्कोर if करेंगे. not even if not 200 is actually like कल भी 200 काफी ज्यादा होता था but हाँ minimum 185 is what you have to score on this हाँ pitch to be competitive. हाँ And वही है कि they will surely go hard because उनके strategy से भी लगा the way they send Rahul Tripathi to open the innings and hold back Ruturaj Gaikwad the captain himself to give a explosive है. पावर प्ले स्टार्ट एंड ये उनके स्ट्रेटेजी इस पूरे आईपीएल के दौरान रहने वाली है इज व्हाट वी गेट टू नो फ्रॉम माइकल हाँ हसी व्हाट ही हाँ टोल्ड ड्यूरिंग द मिड इनिंग इंटरव्यूज एंड नहीं वो इस वही रहने वाले कॉम्बिनेशन हैं. को ट्राई करेंगे. 3 4 मैचेस ट्राई करेंगे इस कॉम्बिनेशन को एंड देन दिल सी कि वेदर राहुल त्रिपाठी इज शूटिंग इनटू दैट रोल और नहीं तो फिर देन या ऑब्वियसली ऋतुराज गायकवाड़ हमने देखा है कि ओपनिंग स्लॉट तो वो करते ही अच्छे से. तो देन ऋतुराज को ऊपर करके फिर दे हैव दैट अदर ऑप्शन ऑफ विजय शंकर इंक्लूडिंग हिम आल्सो. सो दे हैव ऑप्शन, दे हैव बैकअप्स. सो उनका प्लान तो सिंपल सा है. उनको प्लेऑफ का बहुत ही सिंपल प्लान है बस कि चेपॉक में 6 बाकी बाहर 2 एंड दे विल क्वालिफाई. यस. And that was about the El Clasico. Coming to the most interesting match of this lot, हाँ the match which we all actually was delighted to see at the start of the IPL itself. We got a one nail biter in terms of DC versus LNG. तो हाँ वापस से गोइंका जी क्लास ले लेंगे ऐसे लग रहा था पंत का. it was supposed to Uh, be the match of ex-captains versus their ex-team. बट राहुल खेले नहीं एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू राहुल ऑल्सो कि बेबी गर्ल हुए उनको. एंड वही है कि एक्स कैप्टन वर्सेस एक्स टीम्स होने वाली थी. एंड जैसी मैच हुई बहुत ही खतरनाक मैच हुई कि एलएसयू जस्ट मतलब रेस खत्म करने पे लाइन पे थी, एंड पे लाइन पे थी. बट डेस्टिनी हैड अदर प्लान्स. डीसी ने somehow they won. अभी एंड वही है यहाँ पे भी वापस से आता है कि जो स्काउटिंग दल विपराज निगम के हाँ एंड माइंड यू उनका करियर का स्कोर T20 में अगर गिनेंगे इसके पहले 100 भी नहीं था ओवरऑल स्कोर हाँ करियर का हाँ T20 का विच वॉज अराउंड 67 68 ऑड एंड ये मैच में जब वो आया आशुतोष शर्मा के साथ बैट करने के लिए इट वॉज हाँ एक्चुअली मुझे लग रही थी ट्रेन छूट गई है ये सबको ही लग रहा था जो उन्होंने वो इनिंग खेला है भाई 300 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने जो मारा 39 और उन्होंने रन बनाए एक 13 14 15 15 बॉल में हम्म एंड दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट क्योंकि हम्म. ये ऋषभ पंत से भी कहीं ना कहीं पे चूक हो गई कि टू होल्ड द बॉलर्स बैक एंड टू बॉल हिम आउट इट वाज अ सरप्राइज फैक्टर ओवरऑल. और ऋषभ पंत की अगर गलती देखे तो लास्ट के ओवर्स में हमने देखा कि स्टंपिंग मिस हो रही है जहां पे ऑब्वियस एक स्टंपिंग था 19th ओवर का मोहित शर्मा का स्टंपिंग जो मिस हुआ. तो बहुत ही ग्लेरिंग मिस्टेक्स हुए ऋषभ पंत से पर्सनली. तो जिसका खामियाजा उन्हें एंड में भुगतना पड़ा है आखिरी में. एंड आशुतोष शर्मा की अगर हम बात कर रहे हैं तो आशुतोष शर्मा हमने बोला था कि वो पंजाब के लिए ये करते आ रहे हैं कि जब शशांक सिंह के साथ जो मैं आइडियली चोरी बात मचा के करूँ ना गया. जब जब वो लास्ट ओवर की स्टंपिंग आ गई थी इवन वॉट एवर हम्म टीम यू सपोर्ट हम्म एक्सेप्ट LSG इफ यू आर द सपोर्टर ऑफ अदर 9 टीम्स था तुमको लगा होगा लास्ट ओवर में कि इट शुड नॉट हैव बीन द विकेट एंड हाँ आशुतोष शर्मा डिजर्व टू बी हाँ इन अ विनिंग टीम बिकॉज हाँ द डेफिनेटली. द वो उनके रन्स एक टाइम पे मैं बस आई जस्ट टेक यू थ्रू इट उनके रन्स थे अराउंड 32 ऑड
in 24 balls. हम्म, When the inning was actually when Vipraj Nigam's wicket came down. And at the end of the inning, his runs were 66 runs in 30 balls. तो उन्होंने वो 6 balls में लगभग 34 ऑड रन स्कोर किए. हाँ तो दैट शोज कि कितना इम्पैक्ट इनिंग उन्होंने खेल के गए. हाँ हाँ. एंड एंड ही डिजर्व मैन ही डिजर्व एक्चुअली. और उन्होंने कहा भी कि लास्ट ईयर से लाइक मैंने देखा कि आई कुड नॉट फिनिश लास्ट ईयर्स गेम्स. तो उन्होंने बोला भी कि दिस ईयर मैं बस साल भर मैं यही सोचते रहा कि मुझे एंड तक रह के मुझे गेम फिनिश करना है. दैट्स हाउ माय मेंटेलिटी हैज चेंज राइट नाउ. तो एक काइंड ऑफ वो फिनिशिंग मेंटेलिटी लेके आ रहा है. एंड ही इज सच अ गुड प्लेयर ना. जिसे हम स्ट्राइकिंग उसका देख रहे थे ना, बहुत बढ़िया लग रहा था कि ऑन डिमांड सिक्स काइंड ऑफ मार रहे थे वो. तो एक अच्छा प्लेयर मिला है डीसी को, जिसमें वो बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं आगे जाके. एंड अगेन इफ नॉट डिनाइंग विपराज निगम का लाइन, लाइक भाई वो बंदा बॉलिंग में भी कर रहा है, विकेट लेके आ रहा है, बैटिंग में रन लेके आ रहा है. क्या एंड खेल रहा माइंड है यू वो उसकी बंदा. अच्छे उसकी प्लेयर ने. बॉलिंग अगर मिरर इमेज निकालोगे कुलदीप यादव की, तो हाँ हिज हाँ हाँ बॉलिंग इज हाँ समवॉट मिरर इमेज ऑफ कुलदीप यादव, हाँ राइटी हाँ. स्पिनर. तो उनका लास्ट मैच उतना अच्छा नहीं गया उनके कैपेबिलिटी के हिसाब से. ही हिज इकोनॉमिक रेट वाज ऑन द अदर साइड ऑफ 12-13 हम्म. रन पर ओवर. उन्होंने 2 ओवर में शायद 35 रन आउट दिए, जो 17-18 के इकोनॉमी रेट से. इट इज नॉट एक्चुअली अप्रिशिएटेबल, बट एक विकेट लिया. बट ही वॉज देयर टू टेक विकेट्स. उनका एक हम्म, विकेट मिस भी हुआ. बट या गुड प्रोस्पेक्ट ओवरऑल. पुतुर, विघ्नेश पुतुर के साथ साथ विपराज निगम इज एट दैट विप्राज पर्टिकुलर निगम, लेवल. इवन आशुतोष शर्मा एंड विप्राज निगम आर दीज टू स्टार्स जो डीसी को मिले हैं, जिनके भरोसे बहुत टीमें चलेगी अभी. बिकॉज फर्स्ट मैच में हमने देखा है कि बहुत सारे नए जो प्लेयर डेब्यू करते हैं, जिनकी फर्स्ट मैच रहती है, तो दे बिकम नर्वस फर्स्ट मैच में. बट कमिंग इन अ हाई स्कोरिंग मैच जहाँ पे तुमको चेस करना है, विप्राज निगम केम एंड ही मेड दैट डिफरेंस. तो कहीं दिखा नहीं कि वो नर्वस है, बॉलिंग करते हुए भी दिखा नहीं कि कहीं नर्वस है. ही हैज सेटल्ड दोज नर्व्स जल्दी से. सो आई काइंड ऑफ गेट कि मैनेजमेंट हेल्प्स देम इन दिस. पर वो भी एक प्लेयर की मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है कि उस प्लेयर किस माइंडसेट से आता है कि मैं मुझे डरना नहीं है. अगर है होगी टीम, कोई भी प्लेयर मेरे सामने होगा, मैं कर लूंगा उनके अगेंस्ट. लाइक उनके अगेंस्ट थे इतने अच्छे प्लेयर थे कि पूरन वगैरह थे, जो मार रहे थे, हेवी हिटिंग कर रहे थे. उनके अगेंस्ट ऐसे करके आना इज डेफिनेटली अ गुड माइंडसेट वाला प्लेयर. तो वो है. Yes. So that is about the fourth match and the last match, जो कल हुआ. Uh, and what should we say about GT versus the PBKs, which we all were expecting the last अभी teams to. ये मैच ने मुझे दिखाया पता है कि ये मैच ने स्पेसिफिकली मुझे बताया कि इम्पैक्ट प्लेयर कितना बड़ा रोल प्ले कर सकता है तुम्हारे टीम के लिए. कि एक टीम का इम्पैक्ट प्लेयर की वजह से मे बी मैच हारी है, और एक टीम का इम्पैक्ट प्लेयर मैच जीता ही है इनके लिए. सो इतना लेट विजय कुमार वैश्य को लाके, इट इज लाइक कि श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी ना, मुझे इसमें पता चल रहा है कि लाइक हाउ ब्रिलियंट ही इज वेल कैप्टनसी. तो एक ऑलमोस्ट डेथ ओवर्स के लिए लाया उसको. एंड विजय कुमार वैशाख, ही इज सच अ टैलेंट कि हमने बोला लास्ट ईयर आरसीबी के लिए भी वो परफॉर्म कर रहे थे इस वे में. एंड देन आके 4 ओवर का एक ओवर जहाँ पे जस्ट उसके पिछले इसमें स्टॉइनिस को 17 रन का ओवर पड़ा है. लगातार 3 17 रन के ओवर पड़े थे उनको, पंजाब को. एंड देन वहां से पूरा मैच खींच के लेके जाना. तो विजय कुमार वैश्य डेफिनेटली पुल बैक द गेम फ्रॉम देयर, कि वहीं उनकी से पूरा गेम बना. उनकी उनकी स्ट्रेटेजी भी थोड़ी काफी सॉर्टेड लग रही थी, बिकॉज वी वर हाँ हाँ थिंकिंग कि जॉश इंग्लिश वुड डेफिनेटली स्टार्ट टू ओपन. हाँ 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 लेकिन वहां पे भी उन्होंने एक प्रियांश आर्यन के नाम पे एक अच्छा प्लेयर लाया, जिन्होंने 47 रन की ब्रिस्क पारी खेली. ही डिजर्व टू हाँ. गेट दैट 50. एंड अभी प्रियांश आर्या ही इज का अ गुड वही फाइंड. है कि प्रियांश आर्या दिल्ली प्रीमियर लीग में देर इज दिस एलिट लिस्ट की जहाँ पे बहुत रेयर बैटर है जिनने 6 बॉल में 6 सिक्सेस मारे. ही इज उसमें इन दैट उनको एलिट की. हाँ, दिल्ली प्रीमियर लीग में 6 बॉल में 6 छक्के मार के आने वाला प्लेयर है वो. तो एक नया प्लेयर मिला है पंजाब को, काफी अच्छा वो प्लेयर है वो. प्रियांश आर्या का के जब ऑक्शन हुआ था ना, तो वो हम्म, अराउंड 3.8 सीआर के लिए गए थे, 30 lakhs के बेस प्राइस. हाँ एंड जिस हिसाब से पंजाब उनके पीछे लगी थी, it was evitable over there. They have seen something in him, and हम्म. 3.8 CR for an uncapped player definitely says something. क्योंकि इतने हाँ पैसे देकर if he continues to perform this way ना,
तो प्रियांश आर्या एंड प्रभसिमरन सिंह एट द टॉप, a good Indian batting at the top, and then हम्म it gives the टीम अ प्रॉपर एक स्पेस देती है कि वो बाकी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एंड एंड ऑल्सो तो ये नॉट डिनाइंग द फैक्ट कि श्रेयस अय्यर प्लेड उसका इनिंग्स कि जो ट्रांसफॉर्म्ड एक्चुअली इनिंग्स है एंड दिस इज व्हाट द सेल्फलेस थिंग इज ऑल अबाउट, राइट? अभी अगर हाँ वो हाँ हाँ दिस इज व्हाट शशांक सिंह ऑल्सो सेड एट द एंड, हम्म कि जब लास्ट ओवर की बैटिंग थी तब इट वाज मोर ओवर लाइक कि श्रेयस अय्यर ने बोला कि यू हैव टू प्ले योर शॉट्स हाँ एंड डू नॉट माइंड माई सेंचुरी। एंड ये चीज अच्छी लगती है यार सुनने में, वेयर वेयर कैप्टन इज एक्चुअली कीपिंग हिज टीम अबो, एंड इससे एक टीम का एनवायरमेंट सच में अच्छा हो जाता और है। वही है एंड ना कि अगर मे बी ये ऐसा हो सकता था कि मुझे टीम अभी श्रेयस डेंजरस लग रही है, थिंकिंग ऑल द हाँ हाँ माइंडसेट दे हाँ आर। और नहीं वही हो एंड सकता था कि अगर श्रेयस अय्यर अपने सेंचुरी के पीछे जाता था मे बी इतने रन हिट नहीं करता था क्योंकि आखिरी में वो सिर्फ 11 रन से जीते एंड दैट 11 रन माइट की ऐसे होता कि शशांक सिंह ने मे बी दो 11 रन कवर किए जो वी डोंट नो कि श्रेयस अय्यर कर सकते थे कि नहीं बट एक वो डिफरेंस ही क्रिएट हुआ कि जहाँ पे शशांक सिंह ने स्ट्राइक रख के बाउंड्रीज हिट किए तो एक वो डिफरेंस है जहाँ पे कैप्टनसी एंड अ प्लेयर माइंडसेट जहाँ पे दिखता है कि मैं कितना टीम के बारे में सोचता हूँ rather than एंड गोइंग फॉर टीम माई सेंचुरी एंड टीम का भी माइंडसेट देखो ना, लाइक हम्म वी वर डिस्कसिंग हाउ दिस टीम विल अकोमोडेट स्टोइनिस, मैक्सवेल एंड उमरजाई हाँ टुगेदर। हाँ These three are good all-rounders, medium हम्म pace all-rounder, a good spinner, and the other part-time, a good part-time spinner as well. But they accommodated all the three of them, and making sure that they have Stoinis at the end as they have Janssen at the end as well in their bowling arsenal to accommodate their Indian domestic bowling. तो अभी अगर ये सबको अगर प्रॉपरली एक साथ जोड़ के देखते हैं तो उमरजाई के रूप में एक अच्छा बॉलर भी मिल रहा है आपको जो ऑलराउंड मीडियम पेस देता ही है। देन यू गेट यानसन टाइप ऑफ बॉलर जो एक अच्छा बॉलर है, इंटरनेशनल सर्किट में एक अच्छा शुरुआत कर रहा है उनके करियर का। एंड अर्शदीप टॉप टॉप नॉच बॉलर, या युजवेंद्र चहल टॉप नॉच स्पिनर। एंड अभी अभी बॉलिंग तो काफी अच्छी लग रही है यार, यानी ये बनाना टीम को काफी एक चैलेंज रहने वाला था। एंड हाँ और पंजाब है फैंस, जैसे मैं बोला कि पॉन्टिंग का माइंडसेट है ये ही ब्रिंग दैट विनिंग माइंडसेट ना तो ओमर जी को प्रमोट करना टू काउंटर द स्पेन फिर इवन दो अभी मैक्सवेल और स्टोइनिस का नहीं गया ये आउटिंग इतना अच्छा फिलहाल फर्स्ट मैच इतना नहीं गया अच्छा बट देन मैक्सवेल के साथ बॉलिंग कराना राइट हैंडर्स के सामने जैसे हमने देखा है कि ही हैज दिस स्नैक ऑफ पिकिंग अप दोस विकेट्स कि इवन दो अगर वो ओवर उसका महंगा गया बट स्टिल ही गेट्स दैट विकेट तो जैसे शुभमन गिल का विकेट उन्होंने लिया तो दिस इज दैट कि मेरे सीक्रेट प्लान्स जो होते हैं मैं कैसे लेके आता हूँ मेरे जो तुरुप के एक्के रहते हैं मैं कैसे लेके आता हूँ मैं किस वे में स्ट्रेटेजी मेरी बिल्ड करता हूँ हमें देखने को मिल रहा है एंड दैट इज ब्रिंगिंग आउट द बेस्ट इन दिस टीम जो हमने बोला था कि ये कैप्टन कोच कॉम्बो इस टीम को बहुत आगे लेके जा सकता है एंड जो हमें दिख भी रहा है यस दैट इज हाउ and दिस all टीम the इज वर्किंग players राइट are and all the players are playing like a team. That is the most important हाँ thing. यहाँ पे पहले मैच से दिखाई दिया। एंड ये इस टीम को थोड़ा डिस्टिंग बना रहे हैं बाकी के आईपीएल टीम से, क्योंकि यहाँ पे सही पहले मैच में उन्होंने दिखा दिया कि वी आर अ टीम rather than an हाँ individual contributor. And this team is being led by an able leader in Shreyas Iyer. शायद उनका हाँ redemption भी हो सकता है if he हो will सकता है lead the team in such a way. Mind you, Bisai won't be able to ignore him when they will be thinking of a leadership role. हाँ हाँ And डेफिनेटली he is definitely a good leader, a Mumbaikar और है from वो himself. तो डोमेस्टिक से करते हमको आ रहा है डोमेस्टिक में मुंबई को लीड करते आ रहा है फिर कंटिन्यूअसली फिर यहाँ पे अभी लीड करेंगे अगर प्लेऑफ में क्वालिफाई करती है तो ही विल सीमेंट हिज पोजीशन इनटू दैट लीडरशिप ग्रुप डेफिनेटली क्योंकि माइंड यू ये ऐसा नहीं था कि सिंपल रन चेस टाइप, क्योंकि इनके भी हम्म 12 ओवर में 144 ऑड रन हो चुके थे हाँ जीटी के। एंड ओनली वन विकेट फेल दैट टाइम, तो 144 पे वन रन वन विकेट विथ अराउंड 8 ओवर्स इन हैंड, एंड गुड हिटर्स लाइक जॉर्ज बटलर, रशीद खान, तेवटिया, एट टू कम। तो ये तो हम्म एक अच्छी सिचुएशन में ये था, बट दैट बटलर्स विकेट, दैट रन कर्वनेस, विजय कुमार वैशाख, अगर उनका इकोनॉमिक स्पेल देखे ना, सबके 10 के ऊपर के इकोनॉमी से सबने रन दिए, हाँ एक्सेप्ट अर्शदीप who हाँ gave around 36 runs, 2 wickets, and विजय कुमार वैशाख, उन्होंने भी 9.3 के आसपास रन दिए, 3 ओवर में 28 रन के आसपास। ही hadn't had any wickets अगेंस्ट हिज नेम, बट उनका वो स्पेल भी कितना इंपॉर्टेंट बनता है जब एक वही पेसर्स है की ना कि बात करें। जस्ट तुम्हें तुम्हारे लाइक ओवर के पहले 2 ओवर में तुम्हारे 17-17 के ओवर गए हैं
यू आर कमिंग फ्रॉम द बैकड्रॉप की 34 रन गए हैं लास्ट 2 ओवर्स में, एंड देन बैटर सेट है, और दोनों लाइक बहुत मारने वाले बैटर्स थे, बटलर थे, रदरफोर्ड थे, तो उनके सामने वाइड यॉर्कर्स डाल के मैं मतलब वही कि एक स्ट्रेट प्लान था कि मुझे वाइड यॉर्कर्स का ही काम करना है, रदरफोर्ड के आर्क में नहीं आने देना था। तो वो जो 4 रन का ओवर गया है, तो दैट क्रिएटेड अ डिफरेंस, क्योंकि नेक्स्ट इसमें फिर मुझे बटलर को मारने के लिए फिर उसमें प्रेशर क्रिएट करके बटलर का विकेट गया उसके बाद। तो दैट 4 रन वाला ओवर क्रिएटेड अ बिग डिफरेंस इनके जीतने में, पंजाब के जीतने में। एक्चुअली एंड अच्छी लग रही है यार टीम। मैंने हाँ डेफिनेटली यानी ये एक ऐसी टीम है जिसको मैं लाइक देयर वाज एसआरएच अर्लियर जिसको जो बोलते हैं गुड बॉयज टाइप। तो अभी मेरे को पंजाब है ना ऐसे लग रही है कि दिल से एक अच्छी टीम है, जाना चाहिए बिकॉज वी ऑल आर रूटिंग फॉर आरसीबी, वी सम ऑफ अस आर रूटिंग फॉर दिल्ली। लेकिन पंजाब कहीं तो इनके शैडो में कहीं नीचे गिर जाता है। दिल्ली इज नॉट स्टिल देयर एट, आरसीबी एंड दिल्ली के बीच में काफी गैप है, लेकिन पंजाब को भी गिनते गिनते भी नहीं है। लाइक आई हाँ डेफिनेटली इफ अगर फैंस की अगर मैपिंग करेंगे तो दे आर स्टिल दैट overshadowed guys and they doing good is definitely much और better इस बार and ईशान सिंह ने तो बोल भी दिया ना कि ये टीम टॉप 2 में रहेगी, सो हाँ यार लेट्स उसकी सी गारंटी तो कि। उसकी गारंटी तो उसके बैटिंग से दिख रही है हाँ यार। एंड उसको उसको ये प्रूव करना काफी जरूरी था, उसने जो स्टेटमेंट दिया उसके बाद। एंड ही डिड प्रूव्ड एक्चुअली ऑल ऑफ अस एंड ही स्टिल हैव दैट नैक व्हिच वाज देयर विथ हिम लास्ट ईयर, जो आशुतोष शर्मा के साथ मिलके वो लास्ट ईयर तक करते आए थे। वो अभी उन्होंने कंटिन्यू रखा है एंड हिज अदर पार्टनर आशुतोष शर्मा इज डूइंग दैट फॉर अदर टीम। तो नाउ बोथ दिस बॉयज आर एक्चुअली डूइंग ग्रेट। And while praising Punjab and Shreyas Iyer, let's not forget the two brilliant players that GT has in terms of Sai Kishore and Sai Sudarshan, या जैसा रोल उन्होंने प्ले किया। तो यस दे वर ब्रिलियंट, दे वर ब्रिलियंट। जो हम अनकैप इंडियंस की बात कर रहे हैं, तो दे वर ब्रिलियंट वाइल चेसिंग के दरमियान इसका था कि साई सुदर्शन जिस तरीके से खेले, फिर बॉलिंग एंड साई किशोर। एंड वही है कि जब तुम 240 और तुम्हारी टीम अगर रन खाती है उसमें अगर तुम्हारा इकोनॉमी लगभग 7.5 के आसपास है, यानी हाँ 4 ओवर में तुम 30 रन देते हो, 3 विकेट निकाल रहे हो, तो इट डज टेल कि तुम किस लेवल के बॉलर हो। तो साई किशोर ने वो प्रूव करके दिखा एंड उसमें वो कैपेबिलिटी थी, क्योंकि इंडिया के लिए जब भी डेब्यू किया, मैंने दिनेश कार्तिक ने कमेंट्री में बोला भी था कि इफ देर इज सम प्लेयर हु डिजर्व मोर टू बी ऑन द इंडियन साइड इट इज दिस प्लेयर। वो उनके बॉलिंग से दिख भी रहा है यार। एंड साई सुदर्शन को उन्होंने जिस हिसाब से ओपनिंग कराने का जिम्मा सौंपा है विद शुभमन गिल, एंड ही ओवरशैडो शुभमन गिल क्लास। तो हाँ, उससे वो समझ में आता है ही कि वॉज कितना। लुकिंग फियरसम। वो लग रहा था अगर वो टिकते हैं इन तक तो वो मैच कहीं ना कहीं लेके जा हाँ सकते थे, वही, ये मैच वो उनका खत्म कर सकते विकेट टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि 12 ओवर में हाँ 145 ऑड रन बन चुके थे एंड आफ्टर हिस विकेट थोड़ा कर्विंग हो गया था। फिर उसके बाद 6 ओवर में बस 60 रन के आसपास बने। हाँ। व्हेन आई एम टेलिंग बस 60 रन, ये सुनने में काफी कम लग रहा होगा, काफी ज्यादा लग रहा होगा, बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम वो वहां पे ही सब कुछ हुआ है जो चीज होना था। तो I think this would be it for today's first half of the week's analysis of all the matches. We have seen all the teams playing at least a match, and हमको एक आइडिया आ चुका है कि किस हिसाब से उनकी आगे की इनिंग्स होने वाली है। There is a lot of games yet to go. There will be many turnarounds which we have coming on seeing in the last 17 season. ये भी सीजन में हो सकता है, बट क्या we will be back with more analysis, और काफी अच्छे किस्से लेके आएंगे। एंड आप भी डू प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड नए नए सच वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए।